महिला थाना बोल रही है कि ऐसा लफड़ा लिख देंगे, एफआईआर कर दें, ऐसा लफड़ा लिख देंगे, आप यह लड़ते रहिएगा, एक पैसा नहीं मिलेगा, आप यह केस लड़ते रहिए बोल के बोले उसके बाद हम डरने लगे। उसके बाद गजेंद्र सिंह तो कई बार हमको बोले कि केस मत कीजिए, केस मत कीजिए, अगर केस कीजिए तो आप पेंशन रुक जाएगा, हम लोग पैसा दिलवाएंगे। हम रहती थी वहीं, जगह से आते हैं वहीं रुकता है, गांव से आता है यहीं रुकता था, बराबर आना जाना कर रहा था। पैसा कुल टोटल के 5 लाख लिया है। हाँ, जमीन बेच के रखे थे और घर भी बेच के रखे, मेरा कोई नहीं है बोल के हम जमीन और घर बेच के हम रखे थे पैसा। एक पुलिस जवान ऐसा कर रहे हैं और उस जवान के विरुद्ध जब ये महिला एसपी के पास पहुंचती है या और महिला थाना भी पहुंची, फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है कि एक पीड़ित को जो है अब तक न्याय नहीं मिल पाया। ये जो है एक पुलिस जवान है जो कि लोहरदगा ज़िले में भी कार्यरत है। इनका नाम सिरका है और दोनों सिरका, और इसके पिता का नाम है जमादार सिरका, ग्राम चिमीसाई, पोस्ट खड़िया टांगर, थाना मंझारी, प्रखंड मंझारी, जिला पश्चिमी सिंहभूम, चावासा का रहने वाला है ये व्यक्ति, क्योंकि पुलिस जवान है। और इसका दोस्त जो है सीआरपीएफ का जवान था जो कि खूंटी में रेंट पे रहता था, और ठीक उसके बगल में ही ये पीड़ित महिला जिनसे हम अभी बातचीत कर आपको सुनवाएंगे, ये बगल में ही रहती थी, और सीआरपीएफ जवान और इनके बीच जो है एक भाई बहन का जो है रिश्ता था। इसी क्रम में यह पुलिस जवान जिसका हम अभी नाम बताइए अपने दोस्त के पास पहुंचा हुआ था, यानी सीआरपीएफ के जवान के पास। तब वहां जो है इस महिला पर उसका नज़र पड़ा था, और उसके बाद जो है बातचीत बढ़ता गया। तब जो है इस महिला को वो अपने किसी तरह से अपने वश में कर लिया, यानी कहिए कि अपने पक्ष में कर लिया। और ये महिला जो है, जो अभी पीड़ित है, इनके पति जो है पहले पीडब्ल्यूडी में थे और रिटायर कर चुके थे। इसके बाद उनका डेथ हो गया। उसके बाद इनका जो एक बेटा था उनका भी शायद मर्डर हो चुका था। अब ये अकेली बच गई, इसलिए गांव में जो है जहां रह रही थी, इनका जो घर है, वहाँ जो है इससे परेशान किया जाने लगा इनके भैया द्वारा या फिर किसी और जो जिनसे भी इनका दुश्मनी होगा। तब ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो है खूंटी में शरण ले ली, और खूंटी में रहने के बाद ही इनके साथ ऐसा कांड हुआ। और वो व्यक्ति जो है दोनों सिरका यानी पुलिस जवान, जो उसको पता चल गया कि इनके पास काफ़ी सारा पैसा है, और इनके पास जो है वो पैसा, और ये जब अकेली हो गई जो महिला, तो ये जो घर में इसका जो संपत्ति था, ज़मीन और घर, वो सब बेच के यहाँ आके रहने लगी। तो इससे इनके अकाउंट में जो है काफ़ी सारा पैसा, कहिए तो जो जितना बेचा हुआ था वो सब पैसा जमा था। पुलिस जवान जब इससे दोस्ती कर लिया तो उसको ये पता चल गया कि इनके पास जो है काफ़ी पैसा है, हालाँकि इनका एज भी काफ़ी हो चुका है ये महिला का। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो पुलिस जवान जो है इसके पीछे पड़ा, और चूँकि पीछे पड़ा ताकि वो इनसे पैसे का जो है निकासी आराम से कर सके, और हुआ भी ऐसा ही। इनको अपने बस में कर लिया और इनका एक-एक करके जो है पैसा इनके अकाउंट से खाली करवा लिया। किसी न किसी बहाने, काम के बहाने सब ले लिया। अब ये महिला पीड़ित है, अब ना तो इनके साथ शादी हुआ, ना इसको रखा, अब इसको छोड़कर चला गया, इनका पैसा भी लेके चला गया। अब ये महिला कभी खूंटी थाना जा रही है तो कभी लोहरदगा एसपी के पास जा रही है, सभी के पास जाके परेशान हो रही है, लेकिन अब तक इनका जो है कोई सुनवाई नहीं हुआ है। पिता मृत्यु हो गया 24/12/2011 में पिता मृत्यु हो गया टीबी बीमारी से। उसके बाद 5/2/2014 में उस लड़का को मर्डर करवा दिए, उसका पता नहीं। आप अकेले हो गए तब? उसके बाद हम अकेले हो गए, भैया लोग परेशान कर रहे थे, मेरा दरवाजा को भी ताला लगा दिया। ऐसे परेशान हो के आप फिर खूंटी आए थे ना? ताला लगा दिया था। उसके बाद हम कहाँ रहेंगे, उसके बाद वही गरम प्रधान लोग का घरे में हम रहती थी। बाद में होते होते अपना नैहर लोग को ले जाके उस सामान को निकाल के हम खूंटी में रहते। और वहाँ का घर सब अब ढाबा सब गिर गया है, बेच दिया है। सब बेच दिए? जी, पैसा क्या बेच किए? दिया। और पैसा अपना हाथ में था, जगह जमीन भी हम बेच दिए, मेरा आदमी का धन संपत्ति सब बेच पैसा सब दिए। अकाउंट में रखे? पैसा हाथ में था, अकाउंट में भी महीना पैसा मिल रहा था, वो भी मतलब बैंक में पैसा जमा कर दिए थे बेच के? नहीं जमा किए। अच्छा, रखे हुए थे। रखे तो हुए। अच्छा ये बताइए, पुलिस जवान का जो अभी बात हो रहा था वो अब जो है कहाँ का रहने वाला था?
दोनों सिर का चिमिसई गाँव उसके बाद उससे उससे आपका भेंट हुआ? 2017 से 2023 तक, मतलब 23 जनवरी महीना भी आया था उस मतलब समय। आपका भेंट उससे 2017 में हुआ? जी 2017 में भेंट हुआ था। कैसे हुआ था जरा सीआरपीएफ और उसका कहानी जो बता रहे थे वो बताइए जरा कैसे? सीआरपी जवान और हम एक ही घर में रहते थे, अगल बगल रहते थे। वो अपना निज बहन जी से ही दीदी दीदी मानते थे और देख रहे थे। उसी के साथ हम खड़े हुए थे बैंक के सामने। दो थाना से 3 जन जवान आए थे, आके सीआरपी जवान को बोले ये कौन है? नहीं हम लोग का दीदी है, एक ही घर में रहते हैं, अगल बगल रहते हैं, मेरा बगल में रहती है, दीदी है, हम लोग का दीदी है बोल के सीआरपी जवान बोले। तो कुछ लेट बात हम उन लोग को बोले, पुलिस लोग को हम बोले ठीक है भैया, हम समय हो गया, बैंक हम घुसते हैं बोले। मतलब बैंक से ही आप लोगों का उसका गपशप शुरू हो गया था? बैंक हम जैसा हम बैंक जा रहे हैं बोल के बोले, तो वो दोनों सिर का पुलिस मेरा पीछे आ गया और बैंक में उसी के साथ हम पैसा निकाले थे। जी हम सीआरपी जवान का भाई का बोल के, हमारा भाई का दोस्त है बोल के पूरा विश्वास करके वो मांग रहा है निकासी, और दोनों सिर का को निकासी हम दे दिए, निकासी पासबुक सब दे दिए। जाइए आप बैठिए, हम लाइन में लगते हैं बोला। विश्वास होकर हम दे दिया, हम बैठ गए। उसके बाद वही लाइन में लग गया। दोनों सिरका ने पूछने लगे कि आपका हाँ हम लोग का दादा, तो बोले आप लोग का दादा 24/12/2011 में डेथ हो गया। बाबू लोग एक जन 21 साल का लड़का था। 5 फरवरी 2014 में डेथ हो गया बोल के हम बोले। तो दोनों सिरका बोले कि ठीक है, मेरा भी दो छोटा छोटा बच्चा है, पत्नी नहीं है, आपको हम शादी करेंगे बोल के बोले। तब हम 2-3 सप्ताह हम इंतज़ार किए कि शादी करेंगे नहीं शादी करेंगे, हम तो बुढ़िया आदमी हैं। और हम बोल भी दिए, देखिए हम तो विधवा, दोनों सिरका को हम बोले हम तो विधवा आदमी हैं, बुढ़िया आदमी हैं बोल के हम बोले। दोनों सिरका बोले कि बुढ़िया बोल के नहीं इनकार कर रहे हैं और नहीं इनकार करेंगे, आपको ज़िंदगी भर शादी करके ज़िंदगी भर देखेंगे रखेंगे, है कि मेरा भी पत्नी है बोल के बोले। तो हम विश्वास हो गए। तब हम सोचे कि ठीक है, ज़िंदगी भर शादी करेगा, ज़िंदगी भर देखेगा, तो कोई तो सहारा होगा ही, होना चाहिए, सहारा होना चाहिए बोल के हम भी हाँ कर दिया। उसके बाद दोनों सिरका आने जाने लगे। लोहरदगा से आएगा, यहीं रुकता था मेरा रूम में। लोहरदगा से आते हैं वहीं रुकता है, गांव से आता है यहीं रुकता था, बराबर आना जाना कर रहा था। और पैसा भी मांग रहा था, मेरे यहाँ पैसा नहीं है, बाबू के यहाँ एटीएम है, बाबू से पैसा मांग लेंगे तो दे देंगे बोल के। तो हमको विश्वास हो गया कि शादी करेगा, ज़िंदगी भी रहेंगे बोल के पैसा मांगते रह गया और हम भी देते रह गई। हम लिखने का हम नहीं लिखे या रखेगा ज़िंदगी भर रहेंगे बोल के। कुछ दिन होते होते तो ठाक दिया। कितना साल तक आप लोगों का संपर्क रहा? 5 साल 2023 को जनवरी महीना है। अच्छा, मतलब बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गया। कितना पैसा लगभग आपसे लिया होगा? पैसा कुल टोटल के 5 लाख लिया है। हाँ, ज़मीन बेच के रखे थे और घर भी बेच के रखे, मेरा कोई नहीं है बोल के हम ज़मीन और घर बेच के हम रखे थे पैसा। वही पैसा मैंने, फिर भी तो हम दोनों एक में रहेंगे बोल के बोले दोनों सिरका, इसलिए हम विश्वास हो गया, देते रह गई। और गांव भी ले गया था। हाँ, चिमिसई, दोनों सिर का गांव भी अपन चिमिसई। कहाँ पड़ता है? सिंहभूम। कौन सा थाना जानते हैं? पर्यटन घर का लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद उसका घर गए तो क्या किया? हम घर गए। हाँ,
हम यहाँ से सुबह में निकल गया खूंटी से दोनों सिरका के साथ में चिमसई गांव गई थी। वहाँ पर हम लोग रात को खाना उना खा के सो गए। सोने के बाद मरा हुआ जैसा था सोई हुई थी, उस समय दोनों सिरका हमसे संपर्क करने लगा। उसी टाइम एक ठो जानी दौड़ के गई और मारपीट की। हमको छोड़ के कहे इसको लेके आया है, हमारा राहत में इसको कहे लाए हैं बोल के वो मारपीट किया, झोटा झोटी किया। उसके बाद वो दिन हुआ। फिर दूसरा दिन फिर दोनों सिरका हमको थप्पड़ मार के गिरा दिया था, किचन रूम में थप्पड़ मार के गिरा दिया था। फिर वहाँ शाम निकल गई, ये दूसरा रूम में आ गई, वहाँ भी दोनों सिरका का पत्नी हमको झोटा झोटी के लाठियार उससे भी मारपीट हो गया दोनों सिरका का पत्नी से। उसके बाद उसको बोले कि इसको पहुँचा दीजिए। दोनों सिरका का पत्नी बोल रही है कि पहुँचा दीजिए, हम रहते हुए का इसको लाए हैं। उतना दिन तो दोनों सिरका बोला मेरा पत्नी नहीं है, 2 छोटा छोटा बच्चा है। वहाँ का चिमसई थे दोनों सिरका और उसका पत्नी मारपीट करके भगा दिया। उसके बाद हम बेचारा हम आ गई, अकेले भेज रहे थे। जब आप दोनों सिरका अपने आप लेके आए तो कहे हमको अकेले भेज रहे हैं, हम खतरा जगह है, हम नहीं जाएंगे अकेले। नहीं, एक ठो आदमी देवघर जा रहा है, उसके साथ आप खूंटी निकल जाइए, नहीं लौटेंगे इसके साथ। कहे लौटेंगे, आप जब लाए हैं तो उसके साथ हम कहे लौटेंगे, हम बोले। उसके बाद उसका बड़ा लड़का फ़ोन किया था कि बड़ी मम्मी को इधर लाइए, हम पहुंचा देंगे कल रांची तक, बोले। उसके बाद टाटा ले गए दोनों सिर, टाटा में एक रात थे। फिर वहाँ पर भी बहुत गाली गलौज किया दोनों सिरका कि जाओ खूंटी चल जाओ, बड़ा लड़का पहुंचा दे रहा है, बोला। बड़ा लड़का जमादार रांची तक पहुंचा दिया। मुश्किल से हम पहुंची थी रांची, कमर क्रैक हो गया था, मारपीट करके क्रैक किया थे। बहुत मुश्किल से रांची पहुंचे, रांची से खूंटी हम आ गए। फिर वहाँ से बस एजेंट लोग वहाँ उतरते साथ बोल रहे हैं कहाँ गए थे आंटी, बोले ऐसे बोले। बस एजेंट हमको अपना गाड़ी से पिपरा टोली रूम पहुंचा दिए, हम नहीं सक रही थी काम। इतना कुछ हुआ आपके पास, और उसके बाद फिर दोबारा आया? उसके बाद झगड़ा होने के बाद भी ठीक है, जो हो गया सब हो गया, फिर भी इज्जत चला गया, हम ये नहीं छोड़ेंगे बोल के उसके पीछे भी आए थे। और मेरा नैहर ससुराल लोग को सबको बदनाम कर दिया, ससुराल लोग को भी, वो लोग भी पीछे थे। मेरा दादी को शादी किया है, रखे हैं, हाँ रखे हैं उसको बोल के दोनों सिरका बोले। पूरा ससुराल में बदनाम हो गई, पूरा नैहर में बदनाम हो गई। और उसका शादी करने के लिए उसको बोलेगा शादी करो तो बोल रहे हैं आपको कौन पसंद करेगा, कौन रखेगा। अभी तो दोनों सिरका बोलता है कि बुढ़िया हो गई। खूंटी महिला थाना में लकड़ा बोलते हैं, उसका हाथ में एप्लीकेशन दिया था। उसके बाद महिला थाना नहीं थी, बाद में महिला थाना को दे दिया। उसके बाद महिला थाना हम लोग को बुलाए थे और दोनों सिरका को भी बुलाए थे। तो हम बोले कि देखिए इधर से आएगा उधर से आएगा, यहाँ मेरे यहाँ रूम में रह रहा था, मोबाइल भी ले गया, पैसा भी इधर से आएगा, पैसा मांग रहा था। थाना में क्या बोला? उतना पैसा कहाँ से दिए बोल रहे हैं, थाना महिला थाना बोल रही है यहाँ उतना पैसा कहाँ से मिला। हम घर सबको बेच के रखे थे, घर और ज़मीन बेच के रखे थे, मेरा आदमी का सब बंद हो गया, तो कोई नहीं है बोल के हम बेच के रखे थे। महिला थाना का गजेंद्र सिंह को हम फोन दिखा दिए थे, अपना मोबाइल दिखा दिया था। तो महिला थाना का दोनों सिरका गजेंद्र सिंह बोल रहा है कि दिखाए थे, देखिए आपको विश्वास नहीं है, देख लीजिए मैसेज बोले। तब मैसेज में गजेंद्र सिंह ने फ़ोन दबाए थे तो सब मिट गया, वही नंबर। हाँ मैसेज मिट गया। दोनों सिरका के यहाँ फ़ोन किया तो दोनों सिरका उधर से फ़ोन नहीं उठाया था। महिला थाना में जब इतना कुछ बता दिए तो क्या हुआ था वहाँ, क्या बोला? उसके बाद गजेंद्र सिंह तो कई बार हमको बोले कि केस मत कीजिए, अगर केस कीजिए तो आप पेंशन रुक जाएगा, हम लोग पैसा दिलवाएंगे।
आपको पैसा दिलवाएंगे, केस मत कीजिए बोल के बोले, हमको डराए धमकाए। उस दुलारी टुंडुना क्या वो है, महिला थाना बोली कि जो करना है आज ही करिए, आपके लिए यहाँ बैठे रहेंगे, आपके लिए रोज यहाँ बैठे रहेंगे, जो करना है अभी करिए। तो हमको बुद्धियो नहीं मिला कि पेंशन रुकेगा, पेंशन रुकेगा, वही बोले, इसलिए हमने डरने लगी। ठीक है, तब हम तो पैसा देगा तो हम लोग नहीं केस करेंगे बोल के बोल रहे थे। हम बोले महिला थाना बोल रही है कि ऐसा लफड़ा लिख देंगे, FIR कर दें, ऐसा लफड़ा लिख देंगे, आप यह लड़ते रहिएगा, एक पैसा नहीं मिलेगा, आप यह केस लड़ते रहिए बोल के बोले। उसके बाद हम डरने लगी, इसलिए हम वहाँ से मतलब कार्रवाई कुछ हुआ? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वापस कीजिए, डेविड बाबू को भी गजेंद्र सिंह पकड़ के इधर उधर नोचा रहा है कि आप लिखिए, केस लिखिए और वापस कीजिए बोल के। तो जबरदस्ती हाथ में पकड़ के लिखवाया गजेंद्र सिंह। उसके बाद बाहर में टेबल में हम लोग बैठ गए, गजेंद्र सिंह बोलते गया और डेविड को लिखवाए, जबरदस्ती लिखवाए। तो वहाँ पर हमने दिमाग हम दोनों का तो खराब कर दिया, बुद्धि भी नहीं है, बुद्धि नहीं आ रहा। उसके बाद गजेंद्र सिंह बलपोष बच्चा डेविड लड़का को पेन दे के, कागज दे के वो लिखवा दिए। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कार्रवाई नहीं किया उस लोग। गजेंद्र सिंह उस लिखने के बाद भी हम दोनों निकल रहे थे, उस समय गजेंद्र सिंह बोले कि आपको फिर से बुलाएंगे, आप दोनों को फिर से बुलाएंगे, हम पैसा दिलवाएंगे बोल के बोले। इतना दिन हुआ, इतना दूर हुआ, हम दोनों को बुलाया भी नहीं, पैसा भी नहीं दिलवाया। तो उसके बाद हम दोनों निकल गए। इसको लेके आप कभी बड़े पदाधिकारी के पास, जैसे SP है या फिर DSP? उसके बाद गजेंद्र सिंह उतना दिन में नहीं बुला रहे हैं, पैसा भी नहीं दिलवाया। उसके बाद फिर हम दोनों एप्लीकेशन लिख के लोहरदगा हम दोनों चले गए। किसको दिए वहाँ जाके? SP ऑफिस में भी एप्लीकेशन दिए थे, SP आवास में भी दिए थे। उसके बाद हम लोग आ गए। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर हम लोग को फ़ोन किए थे SP सर, और DSP से भेंट हुआ था। DSP को हम लोग बताया और एप्लीकेशन भी उन लोग को दिया था DSP को भी। DSP साहब बोले कि ठीक है, रहने का दोनों सिर यहीं रहता है, तो मामला तो खूंटी का है, हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है दबाएंगे, पैसा दिलवाएंगे बोल के DSP साहब बोले। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं किया, हम लोग को बुलाया नहीं, हम लोग वापस लौट गए, कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये जो है परेशान होकर खूंटी में किराए के मकान में रहने लगी है, अब भी किराए के ही मकान में है, और इनके साथ ऐसा हिस्सा हुआ है। एक पुलिस जवान ऐसा कर रहे हैं, और उस जवान के विरुद्ध जब ये महिला SP के पास पहुंचती है, या और महिला थाना भी पहुंची, फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है कि एक पीड़ित को जो है अब तक न्याय नहीं मिल पाया है।